आज हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, इन सब में क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में जैसे हम अमीनो एसिड्स के बारे में बायोमॉलिक्यूल में अध्ययन कर रहे थे कि एक अमीनो एसिड्स, यही अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक, तो अमीनो एसिड प्रोटीन में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे आपका क्या है, अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड है। सेकेंड मान लीजिए ये अमीनो एसिड है। ठीक, तो इनके बीच में क्या होगा, ये जो दो अमीनो एसिड्स हैं इस तरह से, इनके बीच में एक बॉन्ड होगा। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन में अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे आपका दो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक, ये तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक, माने दो अमीनो एसिड प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और देखिए, यही अमीनो एसिड मिलकर ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जैसे फर्स्ट अमीनो एसिड मान लीजिए, सेकेंड अमीनो एसिड, हम इस अमीनो एसिड को शॉर्ट में ए लिख रहे हैं। थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ अमीनो एसिड, फिफ्थ और मान लीजिए इस तरह से सिक्स अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स हैं। ये अमीनो एसिड, कई अमीनो एसिड, जैसे एक मोती होती है, माला होता है, इसमें कई मोतियाँ जुड़ी होती हैं इस तरह से। ठीक है, यह टेप क्या है, मोती है, बीड्स है। ठीक, लेकिन ये पूरा क्या है, माला है। ठीक, उसी तरह से क्या है, यह तो एक अमीनो एसिड है, लेकिन पूरा क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन। तो अब आपको क्लियर हो गया कि प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। ठीक, जैसे देखिए, ये NH2 जानते हैं, ये जो अमीनो एसिड होता है इसमें 4 ग्रुप होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप, इस साइड चेन। और ये आपका क्या है, COOH, यह एक अमीनो एसिड है। फिर सेकेंड अमीनो एसिड हम यहीं पे लिखते हैं, C, अल्फा कार्बन, H, इसका साइड चेन। फिर आपका COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये यहाँ पे क्या होगा, NH2 है, क्या होगा, NH2 होगा, लेकिन इसको हम इस तरह से लिखते हैं, NH, देखिए यहाँ। फिर दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और इसका ये OH, इसका ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, और ये सेकेंड अमीनो एसिड से आउट दे रहे हैं। इसका OH हाइड्रोक्सिल समूह, इसका H हाइड्रोजन, दोनों से क्या होगा आपका, H2O बाहर हो गया, -H2O, जल बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक, निकल जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए CH और ये R, और फिर देखिए इसमें क्या हो गया, यहाँ NH2, और ये आपका क्या बचा यहाँ क्या, CO, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे CO बचा, फर्स्ट अमीनो एसिड का था ये यहाँ। और फिर सेकेंड अमीनो एसिड देखते हैं हम लोग, देखिए सेकेंड अमीनो एसिड में क्या बचा है, NH, ये बचा है। फिर इसका क्या है, इसका आप देखिए कार्बन, H, और दूसरा अमीनो एसिड, और यहाँ पे क्या बचा, COOH। फिर इस तरह से देखा जाए तो यही क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। एक पेप्टाइड बॉन्ड है,
इस तरह से यहाँ पे अपना 2 अमीनो एसिड के बीच में से क्या होता है, एक H2O बाहर हो गया और पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और इसमें अब जो अमीनो एसिड यहाँ है आपका, इससे आप देख रहे हैं 2 अमीनो एसिड मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज किए हैं। तो अब इसको हम अमीनो एसिड रेजिड्यू बोलते हैं, क्योंकि उससे कुछ मॉलिक्यूल बाहर हो गए हैं, जो मतलब इसमें जो प्रोटीन या पेप्टाइड्स में जो अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं उसको अमीनो एसिड रेजिड्यू बोला जाता है। अमीनो एसिड रेजिड्यू, ठीक है, क्योंकि इससे कोई भी चीज़ जैसे कहते नहीं है, कोई चीज़ बाहर है तो उसको उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उससे कहते हैं रेजिड्यू। ठीक है, ये 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से बनता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है आपका इस तरह से। ठीक है, तो ये चूंकि इसमें आप देखेंगे 2 अमीनो एसिड जुड़े हैं, एक अमीनो एसिड ये है और एक अमीनो एसिड यह है। ठीक, तो इसको हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं। अगर 2 अमीनो एसिड जैसे मान लीजिए क्या ये है, तो ये डाईपेप्टाइड है, मतलब 2 अमीनो एसिड जब जुड़ गए हैं तो उसको डाईपेप्टाइड। जैसे ये आपका है, इन्हीं है फर्स्ट सेकेंड, ये आपकी स्थिति है, इसको हम बोलेंगे क्या, डाई पेप्टाइड। अगर इस तरह से क्या होगा आपका 3 अमीनो एसिड जुड़े, इसको बोलेंगे क्या, ट्राई पेप्टाइड। मतलब ट्राई पेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड है और 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। डाई पेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड है, 1 पेप्टाइड बॉन्ड है। इसी तरह से अगर मान लीजिए क्या है 3 4 5, ये पेंटापेप्टाइड है। और इससे भी ज़्यादा जैसे प्रोटीन अगर कई अमीनो एसिड जुड़े हैं जैसे बहुत ज़्यादा, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। जब ढेर सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हों तो उसको पॉलीपेप्टाइड। यहाँ आपको एक क्लियर एक चीज़ तो हो गया ना, देखिए आपको क्लियर ये हो गया कि जैसे आपका जैसे पेप्टाइड, पेप्टाइड पॉली पेप्टाइड पॉली पेप्टाइड एंड प्रोटीन। प्रोटीन ये सब क्या है आपके, ये सभी आप अगर देखा जाए तीनों ये किसके बने हैं, ये तीनों अमीनो एसिड के बने हैं। ये किसके बने हैं, अमीनो एसिड्स के। लेकिन इसका अलग अलग नाम क्यों है, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप 11th में हार्मोन्स पढ़ेंगे या तो कहीं पे भी पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जैसे आपका ये हार्मोन्स पेप्टाइड होते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और कुछ हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और हर जगह जैसे आपका सभी जानते हैं एंजाइम से भी प्रोटीन होते हैं। ठीक, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए शुरू से ही डिफरेंस क्या है। तो पेप्टाइड्स जो होते हैं ये आपको ये अप टू 19 अप टू 90 अमीनो एसिड, 90 अमीनो एसिड, 90 अमीनो एसिड तक अगर ये जुड़ा हुआ है इस तरह से, अगर कितने अमीनो एसिड तक 19 अमीनो एसिड तक अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड्स। जैसे अगर एग्जाम्पल एक पेप्टाइड्स का देखें तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ये आपका एक पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो ब्रेन में पाई जाती है, उससे क्या होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ये ऑक्सीटोसिन जैसे क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन करता है। जैसे आप देखे होंगे वो जिसके गाय भैंस होते हैं उनके बच्चे मर जाते हैं तो उसमें इंजेक्शन लगा के दूध को बाहर किया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन करता है। और बर्थ के समय
गर्भाशय की दीवार या तो यूटेरस को में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे बच्चा बाहर आता है। ठीक, ये आपका क्या होता है, पेप्टाइड होता है, जिसमें 13 सॉरी इसमें आपका ये 9 अमीनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? 9 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। इसी तरह से आप जैसे देखेंगे पॉलीपेप्टाइड्स, क्या पढ़ेंगे? पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं आपके देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड्स 19 से 49 अमीनो एसिड्स तक, उसका मैं देखूंगा आगे। ये पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं अप टू 20 to 49 अमीनो एसिड। इसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग कुछ डाटा दिया रहता है, उसको हम लोग देखेंगे इतने अमीनो एसिड्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड्स। इसका एग्जाम्पल जैसे है ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। ठीक, ये आपका क्या था, एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। यह आपका जैसे इसमें होता है कि 39 अमीनो एसिड्स का बना होता है। ठीक, 39 अमीनो एसिड्स का। प्रोटीन जैसे मान लीजिए 50 अमीनो एसिड से ज़्यादा है, ठीक, तो उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। जैसे आपका हीमोग्लोबिन ये रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ये कहाँ होता है? रक्त में होता है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें 2 चेन होता है, अल्फा बीटा होती है, इसमें 4 हो जाते हैं बाद में, 2 अल्फा 2 बीटा होता है। तो इसको हम तो देखेंगे बाद में। तो इस तरह से क्या होता है आपका पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में ये डिफरेंस है। ठीक, और भी जैसे कुछ बुक्स में तो लिखता है जैसे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000, ठीक है, उससे ज़्यादा है तो जनरली हम बोलते हैं जो प्रोटीन है, उससे कम है तो पॉलीपेप्टाइड्स है या तो पेप्टाइड्स है। लेकिन और कुछ बुक्स में लिखता है भी जैसे जिसका 5500 आपका इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे ऊपर है तो प्रोटीन है, उसके नीचे है तो आपका पॉलीपेप्टाइड्स हैं। और एक अमीनो एसिड जो रेजिड्यू होता है, जैसे देखिए जो ये अमीनो एसिड रेजिड्यू, अमीनो एसिड रेजिड्यूस, इसमें जो आपका ये पेप्टाइड बॉन्ड, जो पॉलीपेप्टाइड्स में जो अमीनो एसिड होता है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड रेजिड्यू। इसका मॉलिक्यूलर वेट जनरली माना था 110 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या है कि अगर मान लीजिए प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 5500 है। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि जैसे प्रोटीन है या, और इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 5500 है। इसमें कितने अमीनो एसिड हो सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए पूछ देगा। तो आप क्या करिए, अगर मान लीजिए क्या है, हम कहें इसका मॉलिक्यूलर वेट इस प्रोटीन का कितना दिया? 5500, 55, ठीक है, 55 है, 5500 है। तो उसको मैं क्या करिए, आप क्या करिए 110 का क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 अमीनो एसिड। कितना? 50 अमीनो एसिड, मतलब 50 अमीनो एसिड से ऊपर है तो वो क्या है? प्रोटीन है। ये आपका मैक्सिमम बुक्स में देता है इसका डाटा। और एक चीज़ जैसे देखिए आप, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड से आप देखेंगे तो इसमें जैसे एल अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे तो जो शुगर होता है मेनली जनरली डी फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, जबकि अमीनो एसिड किस फॉर्म में पाए जाते हैं? एल अमीनो एसिड के रूप में। एल अमीनो एसिड क्या होता है? जैसे ये अल्फा कार्बन है, अगर इसके लेफ्ट में अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एल है,
अगर ये क्या है, इसके अगर ये NH2 इसके राइट में होता तो उसको क्या बोलते हैं, डी अमीनो एसिड। तो नेचर में मेनली एल ही अमीनो एसिड पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। कुछ आपका बैक्टीरिया है जिसके पेप्टाइडोग्लाइकान में डी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, एल अमीनो एसिड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जनरली डी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज ये सब, ठीक। एल ये सब बहुत ही रेयर होते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, जैसे देखिए आप कितने भी अमीनो एसिड जोड़ते जाइए तो एक एंड पे अमीनो ग्रुप, दूसरे ग्रुप पे, दूसरे एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। जैसे देखिए फर्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पे क्या हुआ, NH2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से अगर देखा जाए कितना भी जोड़ते जाएंगे तो एक एंड पे क्या बचेगा, अमीनो ग्रुप और इस पे कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये अमीनो ग्रुप है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। देखिए तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं, या तो इसको हम बोलते हैं जैसे इस तरह से लाइन कीजिए, ये अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके यह लिखिए जो NH2 को दिखा रहा है, इस पे C। इसको हम लिख देते हैं ये N टर्मिनल, एक इन पे क्या होगा ये N टर्मिनल और दूसरे पे C टर्मिनल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक तरह से ये हो गया, क्या गया, पॉलीपेप्टाइड। क्या हो गया भैया, पॉलीपेप्टाइड्स हो गया आपका, ठीक। ये सब आपका जैसे क्या है कि दिया हुआ है आपका एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स, इन सब में क्या डिफरेंस है, ठीक। इसको हम भेज देंगे, इसको आप नोट्स कर लीजिए, आगे वीडियो